ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अब ये क्वेश्चन मजेदार है, ये क्वेश्चन छूट जाता आप लोगों से, आपने कर लिया होगा, लेकिन शॉर्टकट देखो जो मैं बताने जा रहा हूं। टोटल, हाँ सुनो, शॉर्टकट बड़ा मजेदार है। टोटल कॉस्ट ऑफ टू वॉचेज, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इज एक्स एंड सेकंड इज वाई इज इक्वल 3000। क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ टू वॉचेज मतलब अगर पहले की सीपी एक्स रही हो दूसरे की वाई, तो टोटल सम कितना हो गया 3000। अब बोला है इफ वन ऑफ देम इज सोल्ड फॉर, देखो ये बोला है 15% प्रॉफिट और दूसरा बोला हुआ है 10% लॉस। इस पे प्रॉफिट, इस पे लॉस है। इट रिजल्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जो यहां फायदा हुआ वो यहां नुकसान हो गया। ये तो बोला हुआ है भाई, आप दो चीज लाए, एक जैसे आपने मैथ्स और इंग्लिश का पेपर दिया, देखो ध्यान समझना, मैथ्स और इंग्लिश का पेपर दिया, आपके मैथ्स में 20 नंबर आए और इंग्लिश में -20 आए, तो क्या मतलब बराबर। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं कैसे इसको करता हूं ये समझ लेना जरा। नॉर्मल तो स्टूडेंट कर सकता है, एक दिमाग वाली बात समझते हैं। एक नया शॉर्टकट बताऊंगा आप लोगों को आज। ये लिख रहा हूं ऑप्शंस। अच्छा जो क्वेश्चन में लॉजिक है कि 15% प्रॉफिट इज इक्वल 10% लॉस, इसका मतलब ये है कि जो फायदा कमा रहे हो आप इधर से उधर कमा दे रहे हो, है ना। तो 15% प्रॉफिट, एक्स का 15% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, इसमें एक्स प्लस 0.15 एक्स नहीं करेंगे, खाली इसका प्रॉफिट और खाली इसका लॉस, ये बराबर होंगे। नहीं समझे बात। आप एक्स वाई क्यों लोगे, देखो यहां बोला है इसका जो फायदा हुआ है, माना आपने सब्जी की दुकान लगाई, दो सब्जी बेच रहे हो, खीरे और नींबू, और क्या, जिससे समझ लो उस दिन आपके क्या हुआ, खीरे पे आपको 100 रुपए नुकसान हो गया और नींबू पे 100 रुपए फायदा हो गया, तो बराबर हो गया। घर जाके जितने ले गए थे उसमें उतने लेके जाओगे और घर में 2 बिलियन एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अरे पॉइंट समझो, यहां पर प्रॉफिट जो हुआ वो लॉस के बराबर, तो मैं ये करूंगा 0.15 और 0.10, समझ में आई बात। अच्छा अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3x बराबर 2y, ये समझ में आया। अच्छा अब ये मुझे बताओ, ये थोड़ा दिमाग वाली बात है, 3x बराबर 2y, इसमें बड़ा कौन है, x या y? y बड़ा है। तो याद रखना अगर दो इक्वेशन इक्वल आ रही हैं उसमें जिसमें छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो बड़ा होता है। इस हिसाब से देखो, इस बात को सोचने से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अरे समझे। सेकंड बात, 3x इज इक्वल 2y, इसमें तो 3 का मल्टीपल कौन होगा, अगर मैं, अरे पहला वाला छोड़ो, मुझे बताओ x और y में से अगर 3x बराबर 2y है तो 3 का मल्टीपल कौन होगा, y होगा। उल्टा होता है, अगर यहां पर 3x बराबर 2y दिया हुआ है तो y 3 का होगा, x 2 का होगा। 2 से मतलब नहीं, हमें 3 से मतलब होता है। इस क्वेश्चन में ये 3 का मल्टीपल नहीं है, सेकंड वाला ये नहीं है, आंसर इज ए ऑप्शन। अरे समझे बात, मतलब आपको दो बातें ध्यान रखनी है अगर दो इक्वेशन बन जाती है x y में। अगर मैं कहता हूं 5x इज इक्वल 7y, बताओ बड़ा कौन सा ना, x। 7 का मल्टीपल कौन होगा, x। बस ऐसे देखना होता है आंसर, समझे बात। ये लॉजिक होता है कि भाई आप इसके बाद आंसर देख लो सीधे, पूरा नहीं करना। अब यहां से क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, x की वैल्यू यहां पुट करेगा, फिर y निकालेगा, फिर y को यहां पुट करेगा, x निकालेगा, 2 3 10 सेकंड वेस्ट होंगे। एग्जाम में ये चीजें सीखनी है आपको, आगे बढ़े। इट इज गिवन दैट हीरालाल बॉट एन ओल्ड ट्रैक्टर फॉर ₹85,000 एंड एक्सपेंड सम मनी ऑन इट सर्विस। इफ अर्निंग 12% प्रॉफिट ही सोल्ड फॉर 1,12,000। सेलिंग प्राइस कितनी है और प्रॉफिट कितना हुआ 12%, तो सीपी क्या होगी 1,12,000 अपॉन 1.12, 1 लाख। अगर आप कोई चीज 85,000 की लाए हो और आपने उसको 1 लाख में उसकी सीपी पड़ी, मतलब जो एक्स्ट्रा क्या है 15,000, वो क्या हुआ सर्विसिंग में लगा होगा। बोला ना उसमें कुछ सर्विसिंग, उसमें उसको सर्विस कराया, पेंट वेंट करा दिया। भाई ऐसे कैसे बेच दोगे आप, पुराना माल है तो उसको नया करना पड़ेगा ना। आंसर क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 57, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 57, कौन कर पाया। देखो यार एक चीज समझना, सीपी, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट एंड एमआरपी, इसमें से क्या चीज है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, सीपी। प्रॉफिट लॉस चेंज हो सकता है, सेलिंग प्राइस चेंज हो सकती है, डिस्काउंट एमआरपी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर आप रात में 10 बजे सब्जी मंडी 8 बजे जाओ तो सब्जी महंगी मिलेगी, 10 बजे जाओ 11 बजे जाओ बहुत सस्ती मिलेगी, और अगर 12 बजे जाओ तो लोग फेंक रहे सब्जी उठा लेना, है ना।
मतलब कहीं डिपेंड करता है, लेकिन सीपी कभी चेंज नहीं हो सकती। और अब देखो यहां पर क्या एक पॉइंट समझना, माना कि आप किसी गवर्नमेंट हाउस में सप्लायर हो, सामान बेचते हो, तो माना आपने वहां पेन का टेंडर किया कि भाई आपने बोला कि ये पेन 20 रुपए का मिलेगा, तो जो वहां का एसएससी का ऑफिसर होगा बोलेगा मेरी कमीशन क्या है ना, तो आपने बोला कि आपको सर हम 20% दे देंगे, तो ये जो 20% दिया आपको पेमेंट कितना मिलेगा सरकार से, 20 रुपए आपको पेमेंट कितना मिलेगा, ये 20% मतलब 4 रुपए आपने किसको दे दिए, जो आपका बिल पास करेगा 4%। इसका मतलब ये जो कमीशन होती है डिस्काउंट माना जाता है। आपको तो 16 रुपए मिले ना, आपने 20 रुपए की जो एमआरपी थी उसको आपने 20% कमीशन या डिस्काउंट, बात वही है, कमीशन को हम डिस्काउंट भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। आपने 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 4 रुपए आपने पहले दे दिए, जेब से दे दिए, वो कहेगा बिल पास कराना है पहले मेरी कमीशन लाओ, तो 4 रुपए दे दिए उसको, आपको मिले 20 रुपए, आपको फाइनली मिला कितना, 16 रुपए, क्योंकि 4 आप दे चुके थे पहले। तो दिस कमीशन इज ट्रीटेड एज डिस्काउंट, बस ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इफ 20% कमीशन हैज गिवन ऑन प्रिंटेड प्राइस देन प्रॉफिट इज 60%। देखो 60% प्रॉफिट, डिस्काउंट 20%। अगर हम मान लेते हैं सीपी 100 है, ठीक है, तो प्रॉफिट 60% है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 160 इज आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%, तो एमआरपी कितनी हो गई, नहीं समझे बात। आपको ध्यान क्या रखना है, 20% कमीशन जो है वो आप डिस्काउंट ट्रीट करोगे, कमीशन देना मतलब डिस्काउंट दे देना। अच्छा, उसके बाद बोला है इफ कमीशन इज इंक्रीज टू 25%, नाउ कमीशन इज 25%, 200 तो एमआरपी रही, कमीशन 25%, नाउ सेलिंग प्राइस वुड बी 150, और 100 रुपीज सीपी कभी चेंज नहीं हो सकती, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ये आप ओरल भी कर सकते हो, मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया है, समझने की बात थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। प्रॉफिट गेन ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर रुपीज 830 इज इक्वल टू द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 440। प्रॉफिट लॉस सेम दे रखा है, सीपी कितनी हो गई, कितनी आएगी सीपी 832 प्लस 448 बाई 2, 0 1280 अपॉन 2, 640 सीपी, एंड वी वांट टू गेट ए 50% प्रॉफिट, तो 640 का 50% 320, आप डायरेक्ट कर लो 960, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। 50% प्रॉफिट है, उसका आधा जोड़ लो, आप क्यों उसमें 1.5 गुणा कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 59, अ पर्सन बाइज 200 बनाना एट द रेट ऑफ 8 बनाना पर रुपीज। देखो 200 बनाना उसने खरीदे एट द रेट ऑफ 1 रुपीज में 8 बनाना, तो टोटल इसको कितना खर्चा करना पड़ा 25 रुपीज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 बनानाज मिल रहे हैं 1 रुपए के, तो 200 बनाना कितने के मिलेंगे, ये कौन से जमाने का क्वेश्चन है। अब तो 1 बनाना 8 का मिलेगा, कोई बैंक का क्वेश्चन है, 8 बनानाज 1 रुपए के मिल रहे थे, तो 200 बनाना कितने के मिलेंगे 25 रुपए के। अच्छा, दूसरी टाइप के बनाना उसने लिए 250 बनानाज ₹1 के मिल रहे हैं 4, तो कितना खर्चा आएगा, इतना तो होगा, तो टोटल सीपी कितनी हो गई 87.5। ध्यान समझना, ये टोटल इसका क्या हो गया, सीपी हो गई, टोटल बनाना जो खरीदे। अब उसने क्या किया, एंड सेल देम एट 6 बनाना फॉर रुपीज, दोनों को मिक्स कर दिया होगा, 450 बनानाज ₹1 के 6, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी मिली इसको, बस। तो क्वेश्चन में ये हो गया सीपी टोटल, ये हो गया एसपी। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में, अब लॉस हुआ ना, लॉस कितना हुआ 12.5 आउट ऑफ 87.5। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, 12.5 का टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5 और अगला 100 होता है। मतलब यहां पे समझो 12.5 से 7 बार जाएगा, वहां पे आपको एकदम याद रखना है, मैंने बताया था शायद परसेंटेज में 12.5 का टेबल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है। 100/7, 14 होल 2/7, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, लॉस हो रहा है। हाँ, अ मैन बाइज 2 टेबल फॉर ₹860, मान लेते हैं एक की कॉस्ट x, दूसरे की y, देयर सम इज 860, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन लिख इसका, क्योंकि शॉर्टकट ऑप्शन से मिलेगा, 440 420, बी ऑप्शन 400 460, सी ऑप्शन 500 360,
एंड डी ऑप्शन 300 560 बोला है ही सेल वन टेबल फॉर 5% प्रॉफिट, ये 5% प्रॉफिट पर बेचा है और ये 10% प्रॉफिट। एंड ऑल्सो ही ऑब्जर्व दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द टेबल्स आर सेम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन में कराया था वो वाला हॉर्स वाला था ना, घड़ी वाला, उसमें प्रॉफिट लॉस बराबर थे। यहां पे बोला है सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ध्यान देना 1.05x ये पहले की सेलिंग प्राइस और ये 1.1y ये दूसरे की सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? पहले में मैंने लॉस और प्रॉफिट मतलब 0.15 और 0.10 को जैसा किया था, यहां पर सेलिंग प्राइस बराबर बोला। अब देखो अगला क्या होगा, ध्यान समझना। अब नोट ना को सुनो, पहले दोनों डेसिमल हटा लो। 105x बराबर 110y, 5 से कटेगा 21x इज इक्वल, कौन बड़ा होगा? x बड़ा होगा। ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, समझे बात? और दूसरी बात बताओ 11 का मल्टीपल कौन होगा? ए ऑप्शन, खत्म क्वेश्चन। बस ऐसे समझो आप, लॉजिकल। दोनों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग थे। उसमें बोला था प्रॉफिट लॉस बराबर बराबर है, या सेलिंग प्राइस बराबर बोलिए, तो आप उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 61। देखो 6.5% प्रॉफिट और इसको एक्स्ट्रा मिलता है कितना? 1250 मोर अगर वो 19% प्रॉफिट है बेचे। दोनों के प्रॉफिट है, क्या बताया था आपको? विल टेक डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? परसेंट ऑफ सीपी इज इक्वल 1250, तो सीपी कितनी आ गई? 1000। 10,000 आएगी ना? हाँ 10,000। 62। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹X इट रिजल्टेड लॉस। देखो लेट सीपी बी ए, केस 1 सेलिंग प्राइस किस, लॉस कितना है? 0.96 है। ये बात समझ में आई? X इज सेलिंग प्राइस, लॉस है 4%, तो सीपी में 4% का मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा कंडीशन Y 1.04a, ये समझ में आया? हमको पूछा x अपॉन y, 0.96a अपॉन 1.04a, ए कैंसिल कर दो, ये हो गया 96 अपॉन 104, 8 से काटो, बस आंसर हो गया 1213, ए ऑप्शन। अब मशीन इज परचेज 3 years ago, इफ इट्स प्राइस डिक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, हर साल इसकी प्राइस 10% घट रही है। माना 3 साल पहले प्राइस x थी, पहला डिक्रीज 0.9, 10% कम होना मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई, फिर 0.9, फिर 0.9 एंड प्राइस इज, फाइनल प्राइस इज, नेक्स्ट स्टेप होगा x इज इक्वल, ये तो करेंगे। अब समझने की बात इतनी होगी, पहली बात हमारे पास एक आंसर 13 में आ रहा है ना, तो क्या ये नंबर 13 का मल्टीपल है? अच्छा क्या डेसिमल आएगा आंसर में? नहीं आएगा ना, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। अच्छा क्यों डेसिमल? क्योंकि नीचे से 1000 ऊपर आ जाएगा। अब बचे मेरे पास 10,000, 12,000 और 13,000। यहां पर देखो 9 3 बार मतलब 3 की पावर 6 है, तो या तो 3 की पावर, अगर ये आंसर होगा 12,000, तो इसमें 3 को कितनी बार होना पड़ेगा? 7 टाइम्स, है ना। तो अब हम इसमें एक ही चीज चेक कर सकते हो, 13 से चेक करें या 9 से चेक कर लें। पहले मैं इसको 9 से चेक कर रहा हूं। हाँ मालूम हो तो होगा, 9 से तो होगा ही होगा। हमें देखो 9 से कितनी बार होगा, मैं ढूंढूंगा। 9 9 जा 81, है ना, बचा कितना? 6, 9 7 जा 63, 9 2 जा, एक बार 9 कटा। अब एक 9 और देख लो, 108, एक 9 और, इसमें 27 का मल्टीपल मतलब आंसर सी होगा। 2 9 कट गए, एक 9 के बाद एक 3 और बचेगा, तो 3 बचेगा इसमें, आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो सिखा दो क्या बचने वाला है वो देखना चाहिए आपको। 64 नंबर क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स, 100 बुक्स का सीपी मान लो ₹1 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स इज ऑल्सो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 60 100, ये हो गई सीपी हो गई, सो प्रॉफिट परसेंट 40/60 इंटू 100, हाँ 200/3 और 66 होल 2/3, आंसर इज सी ऑप्शन।
65. बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, सीपी ऑफ 18 मानो 1, एसपी ऑफ 15 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 और 18 कितना फायदा हो रहा है? 3 आउट ऑफ 20%. क्वेश्चन नंबर 66 बड़ा अच्छा है. क्वेश्चन ये कह रहा है द प्राइस ऑफ ए ज्वेल passing through 3 hands rises on the whole by 65%. If the first and the second sellers earn 20 and 25, the profit earned by the third seller. देखो करने के 2-3 तरीके हैं. मान लेते हैं प्राइस x हो, पहले सेलर का प्रॉफिट 100 प्लस 20 अपॉन 100, दूसरे का 100 प्लस 25 अपॉन 100, माना तीसरे का x है 100 प्लस x बाई 100 और इज इक्वल x इंटू 100 प्लस 60. यही तो बोला है क्वेश्चन में. ओवरऑल ये आया आपका, लेकिन ऐसे बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा. अब इसका शॉर्टकट समझो. कॉमन सेंस ये कहता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना वो चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट, ये है चेन रूल वाला ही, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के दिया हुआ है. देखो पहला पार्ट 1.2 पहला प्रॉफिट x इंटू दूसरा प्रॉफिट, माना ये अननोन है, इज इक्वल x इंटू 1.6. ये तो बोला हुआ है, x काट दो. अब समझने की बात यह है कि जो यहां पर 1.65 है, ये पता है 11 का मल्टीपल होता है. यहां पे कोई 11 का मल्टीपल है तो इसको 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा. आंसर सी ऑप्शन. नहीं समझ बात. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67. ओके, डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है 67. A dishonest dealer uses a scale of 90 cm instead of meter scale and claims to sell it at cost price. देखो 100 सेंटीमीटर वो 1 रुपए का लाता है. दिस इज व्हाट सीपी. और वो सेलिंग प्राइस क्लेम करता है कि ही विल सेल इट एट ₹1, बट एक्चुअल में उसने क्या किया 95 सेंटीमीटर एक का 90 सेंटीमीटर. ये काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 90 रुपीज सीपी, 100 रुपीज एसपी, 10 रुपीज प्रॉफिट आउट ऑफ 90 इंटू 100. ठीक है भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बहुत इंटरेस्टिंग होता है. आंसर इज 11.11, बी ऑप्शन. ओके 68. व्हेन अ ट्रेडमैन बाय मींस ऑफ फॉल्स बैलेंस डिफर्ड 10% इन बाइंग गुड्स एंड आल्सो डिफर्ड 10% इन सेलिंग, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है? x प्लस वाई, बताया था फॉर्मूला, एक्स वाई बाई 100. तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, 21%. आंसर 69. A cloth merchant on selling 33 meter of cloth obtains a profit. मैंने बताया था आपको, अगर x ऑब्जेक्ट सेल करने पर प्रॉफिट इक्वल्स एसपी ऑफ वाई आर्टिकल, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था इसका? प्रॉफिट परसेंट y अपॉन x माइनस वाई इंटू 100. तो यहां पर 33 मीटर बेचने पर उसको 11 मीटर का सेलिंग प्राइस बच रहा है, मतलब 11/22 इंटू 100. ये फॉर्मूला याद रखना 50%. देखो यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 4 फॉर्मूले लिखवाए थे काम का, ये फॉर्मूला है आपका. एक लॉस वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है. 70 नंबर. अ पर्सन सेल्स 36 ऑरेंजेस फॉर ₹1 एंड सफर्स अ लॉस. कितना लॉस हो रहा है? फाइंड हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड पर ₹1 टू हैव ए गेन. 8% गेन करना. मैंने कौन सा बताया था इसका? तो बहुत सिंपल सी बात है. पहले तो आप देखो ऑप्शन क्या क्या है. 30, बी 28, सी 32 एंड डी 40. आपको प्रॉफिट चाहिए, ऑब्जेक्ट कम बेचने हैं, फायदा तब होगा. तो इस हिसाब से आपके कितने ऑप्शन है? 1, 2, 3 ऑप्शन पॉसिबल है. तो फिर करना पड़ेगा. अच्छा कौन सा लग रहा है? वैसे मुझे 32 अच्छा लग रहा है. 30 अच्छा. तो जब 2 से ज्यादा चीज अच्छा लगे तो पूरा कर लिया करो सॉल्व, है ना. जब अच्छा लगे एक ही तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब बहुत कुछ अच्छा लगे तो फिर करते हैं. देखो भाई 4% लॉस का मतलब 0.96 एंड 8% गेन मतलब 1.08. और आपके दिल से आवाज आई लेस, है ना. तो 36 लेस करना है. 0.6 के मल्टीप्लीकेशन से लेस होंगे, डिवाइड से लेस होंगे, मल्टीप्लीकेशन से लेस होगा. और 1.08 के डिवाइड से लेस होगा या मल्टीप्लाई से लेस होगा. बस तो खत्म क्वेश्चन. आपका आंसर हो गया. तो ये जाएगा 12 से 9 टाइम्स, ये 12 से 3 टाइम्स. 3 3 जा 32 इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 71.
The mark price of a watch was rupees 720. A man bought the same for rupees 550.80 after getting two successive discount. The first being 10%. What will the second discount? फॉर्मूला इसके लिए मैंने आपको बताया था. दिस इज MRP 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100 and 100 minus discount 2 upon 100 is equal selling price. Now put the given values, you will get your answer. ऐसा हम करेंगे नहीं, है ना. हम लोग क्या करेंगे, we have 720 MRP फर्स्ट डिस्काउंट इन 10%, इसका मल्टीप्लायर होगा 0.9. बताया था 10% डिस्काउंट का 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करो, बचेगा 90 और 2 डेसिमल लगा दो 0.9. नाउ सेकंड डिस्काउंट फैक्टर नहीं पता, इज इक्वल 550.80. मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्शन देखना स्टार्ट करते हैं. एक 18% है, इट वुड बी 0.82, 12% 0.88, 17% 0.83 एंड 15% 0.85. देखो अगर इनमें से जो भी ऑप्शन होगा, अगर ए ऑप्शन होगा तो यहां पे 0.82 आना चाहिए, अगर बी ऑप्शन होगा तो 0.88 आना चाहिए, ऐसे तो होगा. अब आपको एक बात समझनी, इस क्वेश्चन में 88 और 85 अच्छे ऑप्शन है. क्यों अच्छे ऑप्शन है, ये 11 का मल्टीपल है ये, तो अगर यहां पर 85 आएगा तो ये नंबर 17 का मल्टीपल होना चाहिए. 17 का मल्टीपल है 40, 60, यस है, ये 70 का मल्टीपल है. आंसर इज डी ऑप्शन. बस खत्म क्वेश्चन. मतलब वो कहीं ना कहीं मिलेगी चीजें आपको, पूरा करने से अच्छा कि आप उस पर दिमाग. In a shop, a watch carried a price of rupees 825. The salesman offered a discount of 20% on mark price. If on sale, he got a profit of 10% the cost price of the watch. ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमको निकालना है सीपी मेथड 1. इस पर डिस्काउंट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इंटू 1.1 करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज सेलिंग प्राइस. अगर प्रॉफिट 10% है तो 100 में 10 ऐड करेंगे, 110 हुआ, 2 डेसिमल लगाए, ये सेलिंग प्राइस हो गई. अच्छा, और इक्वल में क्या होता है, एमआरपी इंटू डिस्काउंट कितना है 20%, तो 0.8. आपको निकालना क्या है सीपी, तो सीपी वुड बी 825 इंटू 8 अपॉन 11. मैंने क्या किया, डेसिमल हटा दिया और ये 11 से कटना चाहिए, 75 टाइम्स. ठीक है ना, 600 आंसर. A tradesman marks his good at such a price that after allowing a discount of 15%, he makes a profit of 20%. What is the mark price of an article whose cost price is 170? क्वेश्चन है इजी, इसके ट्रिक समझना, कई सारे ट्रिक्स हो सकती हैं. मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था. अच्छा, अगर हम कहते हैं while selling an article, एक वस्तु को बेचने पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके करने के कई तरीके हैं. नंबर 1, जो आप अभी तक करते आए हो प्रॉफिट लॉस टॉपिक के हिसाब से, आप सीपी क्या करते हो, सीपी इंटू 1.2 करते हो, है ना. अच्छा, अगर 20% प्रॉफिट को मैं 1/5 करता हूं तो कोई प्रॉब्लम है. 20% प्रॉफिट जब मैं वर्ड यूज करता हूं, मैंने वर्ड यूज किया 20% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, इसका बेस वैल्यू क्या है, सीपी, वो छोड़ो 5 वगैरह. अगर हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, मैं बोलता हूं 20% सैलरी इंक्रीज, इसका बेस वैल्यू क्या है, ओल्ड सैलरी, है ना. जो भी आप वर्ड यूज करते हो परसेंटेज के साथ, 20% प्रॉफिट. अच्छा, अगर मैं कहता हूं 20% मार्कअप, इसका बेस वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस. मार्कअप परसेंट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है. तो आपको ये समझना होगा, जो भी हम परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, अगर मैं कहता हूं 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका बेस वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल. बेस किससे बढ़ेगा, 10%, बेस से बढ़ेगा. तो आपको ये समझना होगा किसी भी परसेंटेज में बेस वैल्यू क्या है. और अगर बेस वैल्यू समझना तो क्वेश्चन बहुत आसान है. फॉर्मूले से करना तो अलग बात है, उसको ओरल करना, दिमाग लगा के करना अलग बात है. तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरह से करा रहा हूं. आपको समझना होगा बेस वैल्यू. अच्छा, बेस वैल्यू समझने के बाद आगे क्या होता है, तो आप आगे समझ लो. अगर मैं कहता हूं 20% मार्कअप, ध्यान देना स्टेप को, इसका मतलब ये मार्कअप किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा. और सीपी पे मार्कअप होगा, तो जब सीपी पे मार्कअप होगा और फाइनल वैल्यू क्या आएगी, मार्कअप करेंगे तो किस पे करेंगे, सीपी पे, क्या आएगा फाइनल,
ना, एमआरपी आएगी। मार्कअप क्या होता है, जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी और उस पर मार्कअप कर दिया, माना आप कोई चीज 200 की लाए और आपने उसको 300 मार्क कर दिया, कुछ बढ़ा के मार्कअप किया ना, अब उसके बाद आप सेल करने में डिस्काउंट दो, अलग बात है। तो 20% अगर मार्कअप लिखा है तो आप लिखोगे 1/5। ये बात ढंग से समझना जरा। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 तो आपका बेस हो गया जो कि सीपी है, 1 रुपी क्या हो गया, वृद्धि, जो आपने इंक्रीज किया अमाउंट को। तो यहां से एमआरपी कितनी आएगी, बस ये अगर आप 3 चीज करना सीख गए तो आपके लिए टॉपिक आसान है। कोई भी टॉपिक हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, परसेंटेज हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं मार्कअप, तो मार्कअप का बेस सीपी होता है और आता है क्या, एमआरपी। तो जो ऊपर की वैल्यू वो क्या आएगी, मार्कअप, मतलब कितना बढ़ाया, 1 रुपए बढ़ाया 5 में, तो नहीं 6 आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे यहां पे करूंगा, ध्यान देना। क्वेश्चन है, अ ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट 20% हो रहा है ना। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज 170। तो पहले हम निकालेंगे परसेंटेज मार्कअप। मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, परसेंटेज मार्कअप का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, परसेंटेज मार्कअप का बेस्ट फॉर्मूला है। प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको, 20%, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 15%, अपॉन 85, 100 मैंने डिस्काउंट करेंगे इंटू 100। ये कितना हो गया, 35/85 इंटू 100। अब सुनो, इसका अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात समझना, अगर मैं कहता हूं 20%, मैं इसका पूरा मेथड बताऊंगा एक्स मान के, जो आप करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये समझो बहुत जरूरी मेथड है। अगर 20% आपका मार्कअप है तो आप क्या करते हो, 1/5 करते हो ना। तो ये 1/5 निकलता कैसे, आप डिवाइड बाय 100 करते हो, 20 पंजे ये हो गया। तो अब ये आपका वैल्यू आ गई, थोड़ी टफ वैल्यू आई है, एग्जैक्ट तो आई नहीं है, आप डिवाइड बाय 100 कर दो, ये कितना हो गया, 5/, अब ध्यान समझना, मार्कअप है 5/17, मतलब 17 की चीज होती तो 5 जो बढ़ा के लिखते, 22 लिखते आप। तो 170 की चीज होगी तो कितना लिखोगे, 220। अरे हाँ, 7/70, तो कितना, 24 लिखोगे। 17 रुपए अगर सीपी होगी तो आप लिखोगे कितना, ये हो गया आपकी वृद्धि, इंक्रीमेंट, तो आप लिखोगे एमआरपी कितना, 24। तो 170 सीपी पे क्या लिखोगे, 240। समझ में आया। अब इसका लॉन्ग मेथड आया तो आराम से, जो आप करते हो अभी तक बचपन से करते आए हो, ये शॉर्टकट हुआ एग्जाम के लिए। क्लास 8 वाला मेथड, सीपी, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, एमआरपी। तो सीपी कितनी है, 170, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%, तो इसमें हम सेलिंग प्राइस होगी 170 इंटू 1.2, यही तो होगी। और डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप, 15%, तो एमआरपी क्या होगी, 170 इंटू 1.2 अपॉन 0.85, ये तो होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई बड़ा वो नहीं है, 0.85 लिख दो आप यहां पर। 17 से 0.85 कितनी बार जाएगा, पहले 2 डेसिमल डालो, ये 5 बार 10 हो गया, 24, 240। एक तरीका तो ये हो गया है ना, ये भी आसानी होगा भाई। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लायर गिव्स यू सेलिंग प्राइस। अगर 170 की चीज है, 20% प्रॉफिट है, 34 रुपए प्रॉफिट होगा। आप ये भी कर सकते हो 170 प्लस 34 रुपए 204, ये भी तो हो सकता है। और इज इक्वल क्या होता है, एमआरपी इंटू डिस्काउंट इंटू 0.85, ऐसे करके तब भी आ जाएगा आपका आंसर। यहां पर ये आसान लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें आगे जाके ये टफ लगेगा चीजें। अब मैं इसको कर रहा हूं दूसरे मेथड जो मैंने बताया था अभी आपको। ओके, राहुल हैड 200 मैंगो, ही सोल्ड 30 मैंगो एट 25% गेन, 40 मैंगो एट 20% गेन, 60 मैंगो एट 10% गेन एंड 70 मैंगो एट 10% लॉस। हिज नेट गेन परसेंट, मैंने आपको बताया था, आप निकालो डिफरेंट पार्ट। 30 मैंगो कितने बेचा उसने, 25% प्रॉफिट। 40 मैंगो कितने प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर। 60 मैंगो 10% गेन एंड 70 मैंगो एट। तो रूल ये होता है, जो भी आप बेच रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आपका पार्ट क्या है, 30 आउट ऑफ हाउ मच मैंगो, 200। तो 30/200 इंटू इसका प्रॉफिट प्लस 40/200 इसका प्रॉफिट प्लस 60/200 इंटू इसका प्रॉफिट एंड फाइनली 70/200 इंटू इसका प्रॉफिट, जो कि माइनस में है।
अब आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर एक जीरो कैंसिल हुआ, 5 4 जा 5 5 जा 15/4, ठीक है। ये दो जीरो कैंसिल हो गए 8, ये दो जीरो कैंसिल हो गए 6, अच्छा 2 भी कटेगा 4 होगा। हाँ, और आखिरी वाला कितना होगा? हाँ ये भी 3 2 नीचे कंसीडर नहीं किया। और ये कितना होगा? -3.5, है ना। तो देखो 4 3 7 और ये माइनस ये भी 3.5 हो जाएगा। तो दिस इज 15/4 प्लस 7/2 कर लेते हैं। एलसीएम आगे 4, 29/4। तो ये मेथड आसान रहेगा आपके लिए, 29/4 और 7 होल 1/4 गेन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% above its cost price. He is able to sell 3/4 of his goods at this price and the remaining at 40% discount. Assuming that the shopkeeper is able to sell all the goods he buys, find his loss or gain percent on the whole transaction. बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करने में मेरी जो आपको पड़ेगी, नॉर्मली तो कोई भी कर लेगा, जल्दी करना और इसको कैसे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके करते हैं वो बड़ी बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक शॉपकीपर ने अपने सभी गुड्स का प्राइस कितना बढ़ा दिया? 40%, ठीक है। जब आप बिजनेस करोगे, ठेला लगाओगे संतरे का या खीरे का, तो आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं अभी बहुत से बेस्ट क्वेश्चन इस सीट में आएंगे। जब आप ठेला लगाओगे खीरे का, तो आप क्या सोचोगे कि भाई मैं अपने जो खीरे में आज लाया हूं मार्केट से मंडी से खरीद के, इसको मैं 50% अबव पे बेचूंगा। और ऐसा करते करते आप कुछ खीरे बेच पाए, है ना, लेकिन देखा शाम तक सारे खीरे नहीं बिके, तो आप क्या करोगे? डिस्काउंट दोगे कुछ। तो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने अपने पूरे गुड्स को 40% अबव कर दिया। तो अगर आप कोई चीज 40% अबव करते हो तो इसका मतलब आप 40% प्रॉफिट ले रहे हो ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 3/4 आर्टिकल सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। ये बात समझ में आई सबको? इसने बोला है कि इस तरह से वो केवल 3/4 बेच पाया। अब आपको देखना है 1/4 में उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये देखना है आपको। नहीं, अब हम देखते हैं, अगर आपके पास 100 रुपए सीपी रही होती उसकी, आपने सेलिंग प्राइस क्या फिक्स की, एमआरपी क्या फिक्स की? 140, और अब आपने देखा कि यार 3/4 ही बिक पाया, शाम तक नहीं बिकेगा, खीरे कल तक सड़ जाएंगे। अब आप क्या करोगे? उसमें डिस्काउंट दोगे कितना? 40%। तो 140 का 40% कितना होगा? 56। तो कितना हो गया? 84। इसका मतलब आपने 100 रुपए के बचे हुए आइटम जो आपकी सीपी बढ़ी थी उसको आपने 16% लॉस बेचा। तो ये आपने बेचा 16% लॉस, बस खत्म क्वेश्चन। ये निकालना बड़ी बात थी इस क्वेश्चन में। तो दिस इज 3/4 इंटू 40 फर्स्ट पार्ट प्लस 1/4 इंटू -16। सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। समझे बात? इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस वो जो लॉजिक था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उस लॉजिक पे पहुंचोगे कैसे आप। ये हो गया 30 - 4, 26%। देखो मैंने ये बताया कि आपका 3/4 तो आपने जो प्राइस डिसाइड किया उसको बेच दिया, मतलब 40% प्रॉफिट हुआ होगा। रिमेनिंग को आपने कितने लॉस में बेचा है? डिस्काउंट में बेचा है। तो डिस्काउंट कहां करोगे? 140 जो आपने फिक्स किया था प्राइस। मैं क्या बताता हूं, सब्जी मंडी जाना तो रात को 11 बजे जाओ, वो लगभग सस्ते में देखने ले जाएंगे आपको, होगा उनको तब भी फायदा। तो रिमेनिंग उसने 16% लॉस में बेचा क्योंकि उसने 40% डिस्काउंट दे दिया। कितना? 84 का बेचा। तो 16% जो आपको नुकसान हुआ है वो आपका इधर से कवर हो गया। तो 1/4 पार्ट आपने 16% लॉस में बेचा और 3/4 आपने 40% प्रॉफिट बेचा। अ मैन हैड 100 kg ऑफ शुगर, part of which he sold at 7% profit and rest at 17% profit. He gained 10% on the whole. How much did he sell at? देखो ये ओवरऑल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत आसान सा मेथड है। हाँ, एलिगेशन लगाओगे वो तो मैं एलिगेशन बताऊंगा, मैं बता भी चुका एलिगेशन में, लेकिन इसका एक आसान तरीका, माना कि उसने 10% पे x kg बेचा, x/100, और इस पे प्रॉफिट कितना है? 10%। रिमेनिंग कितना बचा? 100 - x, और ये कितने बचा? 17% प्रॉफिट पर, नहीं ये 7 पर है, इज इक्वल 10%। सॉल्व कर लो, एक्स निकालना है ना। ओवरऑल प्रॉफिट तो है कॉन्सेप्ट। ये ऑप्शन बहुत तरीके हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहा हूं। मैं आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट, देखो बहुत तरीके हो सकते हैं, फिर मैं हर क्वेश्चन अलग तरीके से करूंगा तो आपको फिर तो फायदा क्या है। मैं एक कॉन्सेप्ट पकड़ता हूं, उसी पे काम करता हूं सारा। आप कई तरह से कर सकते हो, मैं एलिगेशन पढ़ा चुका हूं, मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं इसको ओवरऑल, क्योंकि बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ओवरऑल। आप प्रीवियस बुक उठाओगे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन मिलेंगे ओवरऑल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट के। तो आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, ओवरऑल आपने पढ़ा नहीं होगा अभी तक,
इसको कमांड करना पड़ेगा आपको। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कर लोगे? 7x माइनस 7 प्लस 1700 माइनस 17x इज इक्वल 1000। सो ये 17 होगा ना, तो 10x इज इक्वल 700, x इज इक्वल 70 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man buys a field of agricultural land for rupees 3,60,000. He sells 1/3 at a loss of 20%, 2/5 at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining so that? अब यहां पर ये मेथड काम आएगा, यहां पे ना एलिगेशन काम आएगा ना कुछ और काम आएगा, है ना। और बाकी तरीके एक्स मानोगे तो बहुत लंबा जाएगा। सिंपल सी बात, 1/3 उसने बेचा कितने लॉस पर? 2/5 बेचा कितने पर? तो अब आप निकालो रिमेनिंग कितना बचा। 1 माइनस 1/3 माइनस 2/5, एलसीएम आ गया 15, 5 और 6, 4/15। रिमेनिंग बचा कितना? 4/15। सो यहां पे करो रिमेनिंग 4/15 और कितना उसको चाहिए? x, और ओवरऑल कितना बोला है? 10%। बस सॉल्व कर लो उसको। तो देखो यहां पर हो जाएगा 5 से 5 ही कैंसिल हुआ, ये हो गया -20/3 प्लस 10 प्लस 4x/15 इज इक्वल 10। तो ये 10 कट जाएगा। 4x/15 इज इक्वल 20/3 पॉजिटिव, 3 5 जा और ये 4 5 जा, आंसर इज 25%। x इज 25% प्रॉफिट। अब ये तो हो गया आपका 25% प्रॉफिट। अब आगे भी कुछ चीज निकालनी है। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिमेनिंग बचा इसका 4/15। ध्यान समझना, 3,60,000 टोटल कॉस्ट, तो रिमेनिंग की कॉस्ट हो गई 4/15 ऑफ 3,60,000। ये तो हुआ होगा। और इसको ये 25% प्रॉफिट बेचता है, तो आप यहां पर इंटू 1.25 कर लोगे, ये तो करोगे। अच्छा, 36 है 3 का मल्टीपल, 9 का, और 15 है 3 का मल्टीपल। आंसर में 3 जरूर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो खत्म क्वेश्चन। मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस रूल पे बेस्ड है। अगर किसी क्वेश्चन में x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स है, तो बताओ आंसर में क्या जरूर होगा? x जरूर होगा, y जरूर होगा। मैं ये तो कह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन में ज्यादा 336/15 था, तो ये 9 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल, इसमें 3 जरूर होगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा, और केवल एक ऑप्शन में 3 था। बाकी तरीके बहुत है, कैंसिल कर लो, टाइम वेस्ट कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। A cloth merchant sold half of his cloth at 40% profit, half of remaining at 40% loss, and the rest was sold at cost price. In the total transaction gain, देखो हाफ उसने सेल किया कितने प्रॉफिट पर? हाफ ऑफ रिमेनिंग 1/4, आधे का आधा 1/4 कितने लॉस पर? और रिमेनिंग 0, कॉस्ट प्राइस में 0% प्रॉफिट, तो ये तो हट जाएगा आपका। ये हो गया -10 और ये हो गया 20, 10% प्रॉफिट, सी ऑप्शन। अब यहां पे आसान हो जाएगा, जब 3 चीजें हो तो भी आसान है मेथड। A shopkeeper sells an article at 15% gain. Had he sold it for 18 more, he would have gained 18%. बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, 15% गेन और 18% गेन, दोनों वर्ड में गेन वर्ड है, डिफरेंट लेंगे। 3% ऑफ सीपी इज इक्वल 18, तो 600 सीपी आ गई। क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्टूडेंट क्लास में उसने कोचिंग भी की और प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा पूरा, लेकिन उसने गलती कर दी। उसने देखा 5 + 15% का मतलब उसने कहा 20%। उसने गलती कर दी क्योंकि उसने पढ़ा लिखा, लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। उसने बस किताबी की बस कोर्स खत्म करने के हिसाब से पढ़ाई की, आपने दिल से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन ये था, अ शॉप ऑफर्स 5% डिस्काउंट टू ऑल कस्टमर एंड फॉर मेंबर इट ऑफर्स 15% एडिशनल डिस्काउंट। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि 5% तो डिस्काउंट देता ही देता है, प्लस 15% देता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेंबर्स के लिए, है ना। तो नेट डिस्काउंट अब यहां पर क्या होगा, वो फॉर्मूला है x + y - xy/100। देखो करने का शॉर्टकट क्या है, उसको देना क्या था, 5 + 15 माइनस, ये बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, सिंगल डिस्काउंट x + y - xy, उसको देना 20 - 0.75, उसको देना 19.25।
उसने दे क्या दिया 20%। क्वेश्चन ये तो कह रहा है इफ द शॉपकीपर बाय मिस्टेक टुक 40,000 फ्रॉम अ मेंबर ऑन आर्टिकल हुज ओरिजिनल प्राइस वाज 50,000, 50,000 की चीज उसने 40,000 बेच दी, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 20%, देना कितना था, हाउ मच डिड द मेंबर गेन। तो दो तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, हाउ मच डिड द कस्टमर लॉस, कस्टमर शॉपकीपर का लॉस पूछ सकता है या मेंबर का गेन। तो मेंबर का गेन कितना हुआ, बस 0.75%। इस पूरे क्वेश्चन का केवल एक लॉजिक था, सबसे जितना बड़ा क्वेश्चन था आसान था ये, उसको देना था 19.25, दे कितना दिया 20%। ये पढ़ोगे लिखोगे यही होगा। तो 0.75 उसने एक्स्ट्रा दे दिया, तो क्या करेंगे हम, सिंपली 0.75 और 50,000 अपॉन 100, ये तो करेंगे। ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 डेसिमल गए, 375, इसका नुकसान हो गया इतना। खत्म क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ एन आर्टिकल इज मेड अप ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इन द रेशियो, देखो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 4:3:2। इफ द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 45, लेबर की कॉस्ट 45 है, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 135। दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। फाइंड द प्रॉफिट परचेज द आर्टिकल सोल्ड फॉर 180। कितना घटिया क्वेश्चन था, 45 आउट ऑफ 135, 1/3 मतलब 33 होल 1/3%, डी ऑप्शन। ठीक है। 2 items A and B are sold at a profit of 10% and 15%. If the amount of profit received is same, 10% of X माना पहले की CP is equal 15% of Y। इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं 2X is equal 3Y। इस हिसाब से कह सकते हैं X बड़ा है Y छोटा है। तो पहले इस बात को लेते हैं, X बड़ा Y छोटा, ये गलत। दो ऑप्शन बचे B और C, और X इज ए मल्टीपल ऑफ 3, केवल ऑप्शन सी। मैं खत्म क्वेश्चन। अ ट्रेडर परचेज ए वॉच एंड वॉल क्लॉक, देखो X हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ वॉच एंड वॉल क्लॉक की कॉस्ट मान लो आप Y, टोटल कॉस्ट होगी 390। ठीक है। ही सेल देम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द वॉच एंड 15% वॉल क्लॉक। ही अर्न्स, देखो 10% ऑन दिस, टोटल प्रॉफिट कितना मिला 10% of X plus 15% of Y, टोटल प्रॉफिट इज 51.5। ये तो करना है, तो यहां से हो गया 10X plus 50। कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको जिससे आप आगे आसान कर सको। 5150 संडे इधर लिया है, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 2X plus 2Y 3Y 1030। ओके, आपको पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस, मतलब आपको x माइनस वाई या y माइनस एक्स डिफरेंस पूछा ना। अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको डिफरेंस पूछा हुआ है, कोई x और y नहीं पूछा हुआ है। तो देखो उसको डबल कर लो, 2x प्लस, मैं फर्स्ट इक्वेशन डबल कर रहा हूं, 780 है ना, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। y कितना हो गया 250, y 250 हो गया, तो x प्लस y 390, तो x कितना हो गया 140, डिफरेंस कितना हो गया 110, ए ऑप्शन। मतलब कुछ क्वेश्चन करने वाले होंगे, ये क्वेश्चन वैसा था। अ सेल्समैन एक्सपेक्ट अ गेन ऑफ 30% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, इफ इन अ मंथ हिज सेल वाज 7,91,000, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। अब ध्यान समझना, 13% गेन का मतलब क्या होता है 13/100, है ना। ये तो मतलब हुआ, तरीके दो हैं इस क्वेश्चन करने के। x प्लस 13% ऑफ x, ध्यान देना, इज इक्वल 7,91,000, है ना। और आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा क्या गया है प्रॉफिट। ये तो बोला है एक आदमी ने अपनी सेल पर ये मान के चला कि उसको इतना प्रॉफिट होगा, तो ये हमारा हो गया सीपी मान लेते हैं, प्रॉफिट हो गया ये, टोटल इक्वल सेलिंग प्राइस। अब आपको निकालना क्या बताओ इसमें से, ये निकालना है आपको, ये निकालना है वैल्यू। वी हैव टू कैलकुलेट 13% ऑफ एक्स, पहले एक्स निकालो फिर उसका 13% निकालो, टाइम वेस्ट।
ये हो जाएगा ना ऐसे। अब हम दिमाग लगाते हैं। 13% प्रॉफिट का मतलब 13/100 फ्रैक्शन वैल्यू, दिस 100 इज सीपी, दिस 13 इज प्रॉफिट, ये तो होगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 113। 113 इज इक्वल 791। अच्छा 13 7 जा कितना होता है? 91। तो 791 है, मतलब 7 गुना है इसका, 7000 गुना, तो प्रॉफिट 13 का 7000 गुना 91। और दूसरा तरीका, आपको देखो कुछ भी नहीं करना, ये भी नहीं करना होता, एक दिमाग लगाने की बात है। आपको 13% निकालना है, मतलब जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा। ये 13 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये चेक कर लो, ये भी नहीं है। तरीके बहुत हो सकते हैं, ये तो मेथड हो गया पूरा। लेकिन लॉजिकल मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था, 13/100 का मतलब 100 सीपी है तो 13 प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस 113 हुई। फिर एकदम से दिमाग की बत्ती जलाना कि 113 बराबर 791,000, 791,000 ये तो है। और 100 का 7 गुना 700 और 13 का 7 गुना 91, तो 791 आ रहा है। इसका मतलब 7000 गुना हो रहा है चीजें, तो 13 का 7000 गुना कर दो, 91,000 प्रॉफिट हो गया। समझे भाई? इस तरह से अप्रोच लाना सीखो अपने अंदर। फॉर्मूले तो कभी भी लगा सकते हो, बचपन से फॉर्मूले लगा रहे हो और 55 तक लगाते रह जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, है ना। एक व्यापारी, a merchant fixed the selling price of his article at 700 after adding 40% profit to the cost price. As the sale was very low at this price, he decided to fix the selling price at 10% profit. Find the new selling price. देखो 700 जो प्राइस उसे फिक्स की है, दिस इज 14% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 1.4 करेंगे, सीपी आ गया 500। अब आपको चाहिए कितना? 10% प्रॉफिट, तो 550, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, a discount of 40% on mark price of a trouser enable Ajit to purchase a shirt also which cost him 320। देखो मेंस का क्वेश्चन है और बहुत घटिया क्वेश्चन है। 40% डिस्काउंट का मतलब होता क्या है? माना कोई चीज 100 रुपए की होती, तो यू हैव टू पे 60, ये आपको पे करना है, ये आपको डिस्काउंट मिल गया, तो विद दिस डिस्काउंट ही इज एबल टू परचेज 320 शर्ट। इस 40% डिस्काउंट के कारण जो पैसा बचा उससे उसने 320 की शर्ट खरीद ली। इसका मतलब 40% बराबर 320, देन अजीत पे फॉर, तो 60% पे किया उसने। 40% इज इक्वल 320, देन 60% इज हाउ मच। क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी क्वेश्चन करने में कुछ थोड़ी आप पहले उस पे क्वेश्चन को देखा करो कि हम क्या क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में। कोमल बॉट अ सेकंड हैंड म्यूजिक सिस्टम फॉर ₹2000, शी स्पेंड 400 ऑन इट्स रिपेयरिंग, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2400। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम इफ शी वांट टू गेन, देखो तरीके बहुत से, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं। 16 2/3 का मैंने बताया था आपको, 1/6 याद रखना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 6 इज सीपी, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 7, तो 6 इज इक्वल 2400। नहीं समझे बात? टोटल सीपी कितनी आई थी? 2400 रुपए। 2000 तो उसने खरीदा था, 400 रिपेयर किया, तो 6 इज इक्वल 2400, तो 7 कितना? 2800, ए ऑप्शन। टॉफीज वर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 एंड द सेम नंबर, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 11 आपने टॉफी ली ₹10 की, एंड 9 टॉफी ली ₹10 की, एंड होल सोल्ड एट ₹1 पर टॉफी, और ₹1 में एक टॉफी आपने बेच दी। तरीका देखो उसका क्या होता है, जो भी आपकी क्वांटिटी दी है 11 9 1, इनका ले लो एलसीएम, कितना होगा? 99। तो देखो 11 टॉफी अगर 10 की हैं तो 99 टॉफी कितने की होंगी? 90 की। इधर 9 टॉफी अगर 10 की हैं तो 99 टॉफी कितने की होंगी? 110। और इधर टोटल टॉफी कितनी होगी? 198। क्यों भाई? भाई 99 जोड़ लिया आपने, टोटल 198 टॉफी। आप ₹1 की एक टॉफी बेचो तो कितना मिलेगा आपको? 198। और आपने खरीदा कितने में? 200 में, तो लॉस हो रहा है ना। 2/200 इंटू 100, 1% लॉस। ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं जब क्वांटिटी डिफरेंट हो तो आप एलसीएम ले लिया करो। ₹1 लॉस ऑफ 1%। कृष्णा परचेज नंबर ऑफ आर्टिकल एट 10 फॉर ईच, एक आर्टिकल उसने बेचा, खरीदा ₹10 का। सेम नंबर ऑफ एक आर्टिकल ₹14 का। 1 आर्टिकल बेचा उसने कितने का? 13 का। तो मान लो उसने एक आर्टिकल खरीदा, एक दूसरा तरह का खरीदा, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई?
और अब दोनों मिला के 2 आर्टिकल हो गए, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 13, तो 2 आर्टिकल की 26, तो ये हो गई आपकी सीपी, ये हो गई एसपी। ₹2 का फायदा, 2/24 इंटू 100, 25/3, 8 होल 1/3, डी ऑप्शन। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पिन्स रिड्यूस बाई 4 पर डजन, 12 मोर पिन्स कैन बी परचेज फॉर ₹48, द कॉस्ट ऑफ पिन पर डजन आफ्टर रिडक्शन। ये परसेंटेज की तरह लॉजिक है, बस यहां पर आपने प्राइस को दे दिया है। आप 4 पर डजन कम होने से 12 मोर पिन्स कैन बी परचेज, 4 पिन का एक डजन का जो रेट है वो ₹4 कम कर दिया, इस कारण से आप कितनी पिन खरीद रहे हो? तो देखो क्या होगा इसका आंसर, 12 पिन न्यू कॉस्ट इज इक्वल 48/4। भाई ये लाइन काम की है। एक्चुअली हुआ क्या है, आप अगर आप किसी भी डजन में ₹4 कम हो गए, तो आप जितने भी चीजें लाए होंगे उसमें से हर बार ₹4 बच गए, है ना। तो इस तरह से आपको 12 पीस एक्स्ट्रा मिल गए। आपके एक दर्जन में 4 पीस, ₹4 कम होने से आपको 12 पीस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और अगर ये परसेंटेज हो तो आप क्या करते, 20% ऑफ 48, ये तो करते भाई। यहां पर हम सीधे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 12। एक दर्जन पिन की न्यू कॉस्ट होगी 12, आंसर हो गया बी। अब मैं इसको दोबारा ढंग से समझा रहा हूं एग्जाम्पल लेके, ये समझ में आया आपको? अब इसका एग्जाम्पल समझो तब समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि आप इस फिगर, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझ नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। माना आप मार्केट में गए, आपने पूछा भाई बनाना क्या रेट दिया। अभी यूपी में भाई, लखनऊ में बनाना दर्जन में मिलता है, आप लोगों के शहर में बनाए किस रेट में मिलता हो, किलो में मिलता होगा। माना कि उसने बोला ₹16 पर डजन बनाना कॉस्ट, ठीक है। आपने कहा कि भाई ऐसा को 3 दर्जन दे दो मुझे बनाना, कितना खर्चा हुआ? अब आप अगली बार फिर गए, आप कितने दर्जन लाए? 3 दर्जन लाए, कॉस्ट टोटल खर्चा हुआ 48। अब अगली बार गए तो बनाने की कॉस्ट में कितनी कमी आ गई? ₹4। अब कितने का हो गया? ₹12 पर डजन। तो आप अब 48 में कितना ला पाओगे? 4 डजन। कितना बनाना एक्स्ट्रा? 12 बनाना एक्स्ट्रा ला रहे हो। तो जो भी आपका प्राइस कम ज्यादा होती है हमेशा, जो भी रेट होता है, टोटल अमाउंट होता है, उसमें डिवाइड होता है, उससे नई कॉस्ट आती है। आपको नई कॉस्ट पूछिए। इस क्वेश्चन में अगर पूछता फाइंड द ओल्ड कॉस्ट, तो आप 4 ऐड कर देते 12 में, ₹16 आ जाता। समझे भाई? इसका वही तरीका है, सब्जी का ठेला लगा लो, सब समझ जाओगे। अगर अभी नहीं समझा तो कोई बात नहीं है, अभी छुट्टी मिलेगी ना, होली में बड़ा आलू बिकेंगे, आलू बेचना शुरू कर देना, सब फायदा समझ में आ जाएगा। अब बुक सेलर बॉट 200 टेक्स्ट बुक फॉर ₹12,000. He wanted to sell them at a profit so that he got 20 books free. At what profit percent should he sell them? इसका मतलब 200 टेक्स्ट बुक वो 12,000 की लाया, 180 बेचने में उसको 12,000 मिल जाए, ये तो मतलब हुआ भाई 20 फ्री हो जाए, मतलब 180 पर उसके 12,000 निकल जाए, तो क्या होगा? एट वॉट प्रॉफिट? 12,000 बाई 180 करते हैं, यह काम करते हैं। चलो छोड़ो ऐसे, 200 की सीपी ₹1, तो 180 की सीपी भी ₹1, ये तो करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये वही मैंने जो बेसिक मतलब समझाया था आप लोगों को, मतलब 180 का आर्टिकल 200 में बिके, ₹20 प्रॉफिट आउट ऑफ 180 इंटू 100, 100/9, सी ऑप्शन। समझ में आया? 12,000 की इंपॉर्टेंस नहीं थी, केवल ये इंपॉर्टेंस थी कि 200 आर्टिकल बेचने में 180 में पैसा निकल आया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल 8/5 ऑफ सीपी, ये तो बोला हुआ है। तो अगर मैं सीपी को 5 मान लेता हूं, तो एसपी क्या हो जाएगी? 8। प्रॉफिट परसेंट 3/5 ऑफ इंटू 100, ये तो करेंगे 60%, डी ऑप्शन। A man bought a certain quantity of rice at the rate of 650 per quintal.
20% राइस वाज स्पॉइल, एट व्हाट रेट परसेंट क्विंटल शुड ही सेल द रिमेनिंग राइस टू गेन 20%? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको कैसे शॉर्टकट से करता हूं. यहां पर 650 इंपॉर्टेंट नहीं है ना. 20% तो राइस वाज स्पॉइल्ड, तो देखो 20% में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? 100%. मैंने आपको बताया था जब कोई चीज खराब हो जाए, ना बिक पाए, तो 100% लॉस है ना. और प्लस बचा कितना? 80%. तो 100% अपन डिवाइड बाय 100 कर लो. माना 80% वो कितने में बेच रहा है? X% प्रॉफिट पर. ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 20. तो ये कितना हो गया? -20. इधर आएगा कितना हो जाएगा? 40. भाई 20 प्लस का हो जाएगा, 20 20 40. X वुड बी 50%. अब बोला है एट व्हाट रेट क्विंटल शुड ही सेल द रिमेनिंग, और लाया कितने में? 650 में. 650 इंटू 1.5. ठीक है, डेसिमल हटा लो, जीरो कैंसिल कर लो. 975. डी ऑप्शन. आसान हो गया ना तरीका इस तरह से. नहीं तो आप नेगेटिव निकालते हो, नुकसान होता आपको, फिर बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती. अ ट्रेडर सेल्स 2 बुलक फॉर 8400 each, neither losing nor gaining in total. If you sold one of the bullock at gain of 20%, the other is sold at the loss of. क्या करेंगे? 8400 में उसने बेचा, ये सेलिंग प्राइस है. तरीका नंबर 1, हम क्या देखो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के, एक शॉर्टकट है और एक मेथड है. तो पहले बता रहा हूं मेथड. दोनों पर उसको बेचने पर ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ. इसका मतलब एक पर जो प्रॉफिट हुआ दूसरे पर लॉस होगा, है ना. वही मतलब अमाउंट बराबर होगा. तो 84 अगर वो 20% गेन पे बेच रहा है, तो 84 अपॉन 1.2, दिस इज व्हाट? सीपी ऑफ फर्स्ट. कितना हो गया? 7000. मतलब 7000 का हॉर्स उसने कितने बेचा? बुलक 8400. मतलब 1400 फायदा लिया. तो दूसरे में 1400 नुकसान हो रहा होगा, है ना. तो दूसरे की सीपी कितनी हो गई? इसमें 1400 ऐड कर लो, 9800. ये तो हुआ होगा. तो लॉस 1400 अपॉन 9800 इंटू 100. अरे बोलो समझ में आई बात? देखो देखो सिंपल सी बात थी. उसने दोनों घोड़ों को 8400 में बेचा, है ना. एक पर उसको प्रॉफिट हुआ 20%. तो 8400 अपॉन 1.2 करो तो क्या आएगा? अगर मैं 8400 बाई 1.2 करूंगा तो 7000 की आ गई, सीपी आ गई फर्स्ट हॉर्स की. और जो बिका कितने में? 8400 में. तो क्या होगा? 1400 प्रॉफिट हुआ है. और बोला है कि ना तो उसको फायदा ना नुकसान. तो जो 1400 उसको फायदा हुआ एक पर, वो दूसरे में नुकसान होगा. मतलब 84 में बिका तो वो भी 84 का है ना, और उसमें 1400 नुकसान हुआ, तो 1400 ऐड कर लो, उसकी सीपी होगी 9800. तो ये 0 0 कैंसिल हो गया. कितनी बार जाएगा? 7 टाइम. 100/7 एक ही ऑप्शन है. One trader calculate the percentage of profit on buying price and another calculate on the selling price. When their selling price are the same, then the difference of their actual profit is 85 and both claim to have made 20% profit. What is the selling price of each? देखो भाई मेथड 1 अब सबने पढ़ लिया, मैंने कर तो पाओगे जल्दी में. मेथड 1 और मेथड 2 दो मेथड हैं. क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर सेलिंग प्राइस आर सेम, और हमको सेलिंग प्राइस ही पूछा हुआ है. तो मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस x है. ध्यान समझना एक स्टेप. इसमें एक लाइन बोली हुई है, वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पर एक तो सीपी पे करता है, एक सीपी पर, एक एसपी पर. तो जो दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों ही 20% प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं. अब जो मैं लाइन लिखूंगा ध्यान देना, सीपी ऑफ दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट 1.2 से डिवाइड करना. ये समझ में आया? अगर सेलिंग प्राइस दे रखी है उसकी x बाई 1.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीपी ऑफ फर्स्ट. क्योंकि इस बंदे ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था सीपी पे कैलकुलेट किया था, दूसरे ने क्या किया था? एसपी पे कैलकुलेट किया था. तो मैं x में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊं कि मुझे इसकी सीपी आ जाए? बताओ जरा. ये लाइन बस काम किया और कुछ नहीं क्वेश्चन में. x में क्या डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं कि मेरी सीपी आ जाए? 0.8 मल्टीप्लाई, हाँ 0.8 का मल्टीप्लीकेशन से आएगा. क्यों ऐसा होगा? देखो मान लेते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है ना, और मैं बोलता हूं कि इस बंदे ने इसको प्रॉफिट 20% हुआ है, 25% प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं,
और इसने जो कैलकुलेट किया है 25% प्रॉफिट सीपी पे किया है, तो आप क्या करोगे, 1.25 से डिवाइड कर दोगे। अगर मैं बोलता हूं इसने कैलकुलेट जो 25% प्रॉफिट किया है, कैलकुलेट किया है एसपी पर, तो 100 का 25% क्या होगा, 25 रुपए। तो इसका मतलब 25 रुपए घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 75 सीपी आएगी। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं रटने की इस बात को। इसका मतलब ये होगा कि हम सेलिंग प्राइस में वो जो प्रॉफिट हुआ घटाएंगे, तब जाके हमारा सीपी आएगा। x इंटू 0.8 और इधर हो गया x इंटू 1.2। ठीक है, बड़ा कौन सा इसमें, हाँ x इंटू 0.8 होगा ना, बोलो। हाँ, इनका डिफरेंस 0.8x माइनस x अपॉन 1.2 इज इक्वल 85। अच्छा, ये लाइन अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन खत्म है। ये नहीं समझ में आई होगी कई लोगों को कि ये 0.8 कैसे आया ना, मैंने कैलकुलेट, तो मैं बता देता हूं पूरी तरह से। अच्छा, इसके बाद कर लोगे ना, इतना करने के बाद आपको ये करना x आ जाएगा। इसका एक तरीका और बताऊंगा, पहले समझ लो 0.8 क्या किया मैंने। सुनो, अगर हम मानते हैं सेलिंग प्राइस x, ध्यान देना स्टेप को, तो प्रॉफिट क्या हुआ, जो सेकंड पर्सन ने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पर, 20% ऑफ, ये तो बोला है उसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया, तो x का 20% कितना हो गया, 0.2x। तो सीपी कितनी होगी, सीपी क्या होती है हमेशा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो x माइनस 0.2 करोगे, ये आएगा 0.8x। मैंने डायरेक्ट किया चीजें, आपको ये करने के लिए स्टेप लिखने पड़ेंगे 3। अरे समझे, 0.8x उसका सेलिंग कॉस्ट पाई जाएगी, क्योंकि उसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था किस पे किया था, एसपी पे, इसलिए करना पड़ा। समझ में आई बात। अब इसका बता रहा हूं शॉर्टकट। ये तो तरीका हो गया कि x अपॉन 1.2 एक हो गया और 0.8x एक हो गया, उनका डिफरेंस कितना 85, कैलकुलेटर को x आ जाएगा। अब इसका शॉर्टकट देख लो जरा। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन ये, सबसे बड़ा ये, छोड़ दो दोनों को। मिडिल के दो ऑप्शन है 2100 और 25। अच्छा कौन सा लग रहा है, नहीं वो क्यों लग रहा है मुझे 2100 अच्छा लग रहा है, तुम तो यार अजीब आदमी। 2100 आसान है, अरे उसमें 2 जीरो है यार, उसमें ज्यादा है। अच्छा, 2100 का पहला केस क्या है, 20% प्रॉफिट ऑन सीपी, एसपी सॉरी सीपी पे, 2100 डिवाइडेड बाई 1.2। अरे क्लियर हुआ ये बात, 7000 बाई 4 या 1750, ये हो गया पहले की सीपी, है ना। और इनका प्रॉफिट कितना हो गया, अच्छा एक सेकंड, पिछली लाइन में एक गड़बड़ होगी, पिछली लाइन में बताऊंगा, एक पॉइंट मिस हो गया। इनका डिफरेंस कितना होगा, 7, ये हो गया 2100 और माइनस 1750, 531 1350, इसका नहीं 13 नहीं होगा, 350। ठीक है, 350 इसका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। दूसरे कंडीशन में 2100 का 20% आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने कैलकुलेट उसी पे किया ना। कितना हो गया, 420। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 70। मुझे क्या करना है, बढ़ाना है थोड़ा सा डिफरेंस, तो अब मैं इससे बड़े ऑप्शन होंगे, अब या तो ये होगा या ये होगा। अरे समझे बात भाई, मुझे बढ़ाना है थोड़ा सा प्रॉफिट, 70 आया डिफरेंस, मुझे 85 करना है, तो मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, तो मतलब ऑप्शन लूंगा, फिर मैं सी ऑप्शन देखते हैं 255। आपको यार यहां तो आपको नीचे आंसर दिए हैं, एग्जाम में थोड़ी दिए होंगे। ऐसी चीज सोचो कि जो आपको पॉसिबल ना हो, आपके आंसर एग्जाम में होंगे क्या, नहीं होंगे ना। यहां तो आपको पता है कि सी ऑप्शन हो गया, वहां नहीं मिलेगा यार चीजें, ये आपको सोचनी पड़ेंगी। 1.2 से डिवाइड करेंगे इसको, और यही तरीका हो सकता है 4 टाइम्स 85 इंटू 100, और ये 25 हो गया, तो आपकी 85 इंटू 25 2125, ये हो गया आपका सीपी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5 और 2 325, नहीं 425। और दूसरे केस में 2550 का 20% निकाल लो, 011 510, डिफरेंस 85 आ गया। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब जो मैंने पहले कराया था उसमें एक पॉइंट मिस हो गया, उसको लिख लो जरा दोबारा से। ये समझ में क्या किया, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अच्छा, जो मैंने पहले एक लाइन मिस हो गई थी, हमारा x
हमने मान ली सेलिंग प्राइस x बाई 1.2 और दूसरा क्या हुआ x इंटू 0.8, ये क्या आया सीपी। हमको डिफरेंस पूछा ना किसका, प्रॉफिट का, मैंने प्रॉफिट डिफरेंस नहीं किया था। x पहले केस में x इंटू एक्स बाई 1.2 सेलिंग प्राइस माइनस x अपॉन 1.2, दिस इज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और इसका प्रॉफिट क्या होगा 0.2 ऑफ x, सीधे सीधे 0.2 ऑफ x निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना है 85। आपको ये लाइन करनी थी, वहां पे एक लाइन और जोड़ लो, प्रॉफिट का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, मैंने वो बात मिस कर दी थी। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, आपको हर तरह से तैयार रहना है। ये पुराना क्वेश्चन आया था, 2008 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the selling price of an article is double then its loss percent is converted into equal profit percent, the loss percent of the article। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, क्या चीज सेम रहेगा, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी। माना कॉस्ट प्राइस x मान लो, सेलिंग प्राइस y मान लो। ध्यान समझना मैं करने क्या जा रहा हूं। पहले लॉस हो रहा है x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100, ये तो लॉस हुआ। अब मैंने डबल कर लिया 2y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, दिस इज व्हाट प्रॉफिट परसेंट। और बोला प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, x 100 कैंसिल हो गया, सो 2x इज इक्वल 3y, x अपॉन y इज इक्वल 2 और 3, 3/2। हाँ, मतलब 3 रुपए की चीज आपने 2 में बेची होगी ओरिजिनली, ये तो हुआ होगा। लॉस कितना 1/3 इंटू 100, ये सीपी हो गई ना, और ये एसपी हो गई। मैंने सीपी क्या मानी थी, एक्स माना था ना। 3 रुपए सीपी और 2 रुपए सेलिंग प्राइस, 1 रुपए का लॉस हुआ है 1/3, 33 होल 1/3, सी ऑप्शन। अ मर्चेंट फाइंड हिज प्रॉफिट एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, हिज एक्चुअल प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है तो इसने प्रॉफिट कितना माना है 20 रुपीज ऑफ व्हाट 100%, 100 रुपीज का 20%, तो सीपी कितनी हुई 80, तो प्रॉफिट एक्चुअल कितना होगा 20/80 इंटू 100, है ना 25%। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, a shopkeeper gains 17% after allowing a discount of 10% of the mark price of an article. Find his profit percent if the article are sold at mark price allowing no discount। देखो 17% उसने गेन किया when he gave a discount of 10%। तो देखो हम क्या करते हैं, परसेंटेज मार्कअप कितना है 10% डिस्काउंट, प्रॉफिट 17 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100, कितना हो जाएगा 27/90 इंटू 100, सो दिस इज 30। इट मीन देयर इज ए मार्कअप ऑफ 30%। और अगर वो मार्क प्राइस से बेचता है, माना देखो सीपी इसकी 100 होगी, तो मार्क प्राइस कितनी होगी 130, और अगर 130 पर ही बेचे विदाउट एनी डिस्काउंट, ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। आंसर इज सी ऑप्शन। A fruit seller buys 240 apples for 600. Some of these apples are bad and are thrown away. He sells the remaining apple at 3.5 each and makes a profit of 198. Profit मिला है 198, तो 798 का बिका होगा बचे हुए, है ना। और जो 3.5 का बेचा है ईच, तो डिवाइड कर दो 3.5 से। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 7 से जाएगा कितनी बार, 7 5 जा 114, 1140, तो कितना हो गया 228। इसका मतलब 228 वो बेच पाया, और लाया कितना था, तो 12 उसके बेकार हो गए। कितना परसेंट हो गया 12/240। ये तो पूछा कितने खराब हुए, 5%, बी ऑप्शन। A dealer buys an article listed at 100 and gets successive discount of 10 and 20. 10 और 20 का सक्सेस डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट कितना होगा 28, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो 28 डिस्काउंट मतलब कितने का पड़ा उसको 72 का मिला उसको। दिस इज व्हाट सीपी एट विच ही परचेजेस। ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 7.2 और ऐड कर दो 10% इसका 79.2, तो फाइनली उसको कितना का पड़ा ये। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% इंटू 1.15। अब सुनो इस क्वेश्चन करने का नेक्स्ट लेवल, एक्चुअली हमारे पास बचा क्या 79.2 इंटू 1.15, राइट। मेथड 1, ये 9 का मल्टीपल है और 1.15 23 का मल्टीपल है,
तो आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल जरूर होगा। ए ऑप्शन है, बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। खत्म क्वेश्चन।